हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1.6 ऑपरेशंस ऑन अ ग्राफ। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा होगा सब ग्राफ। सब ग्राफ का डेफिनेशन देखेंगे, उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सब ग्राफ है कि नहीं वो देखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट में तो पहले तो सब ग्राफ का डेफिनेशन क्या है। अगर लो लेट जी एंड एच बी टू ग्राफ्स लिया, ठीक है, द ग्राफ एच इज कॉल्ड अ सब ग्राफ ऑफ अ जी। ग्राफ एच कब कहलाता है सब ग्राफ ऑफ अ जी? इफ वो एच के वर्टाइसेस, इफ एच के वर्टाइसेस इज अ सबसेट ऑफ अ जी के वर्टाइसेस। मतलब जी में जो वर्टाइसेस है वो एच में होने चाहिए, सॉरी एच में जो वर्टाइसेस है वो जी में होने चाहिए, और सिमिलरली एच में जो एजेस है वो जी में होने चाहिए, और सिमिलर ऑर्डर में। ऐसे नहीं कि अगर इधर देखो, अगर इधर डी और एफ, ठीक है, डी और एफ इसका जो एज है वो राइट साइड पे बैंड है, ठीक है। एंड इफ अगर इधर देखें हम H2 में, इधर लेफ्ट साइड पे, मतलब इसके जो एंड पॉइंट है इधर C और G है, लेकिन G में क्या है, D और F है, ठीक है। मतलब सिमिलर जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ऐसे राइट को लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट को राइट कर दिया, वैसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है सिंपल लैंग्वेज में, इफ G इज अ सबग्राफ ऑफ, सॉरी इफ H इज अ सबग्राफ ऑफ अ G, देन क्या होगा। पहला तो हम देखेंगे ऑल द वर्टाइसेस ऑफ H आर इन G। मतलब ये जो H है, ठीक है, ये जो H है इसके सब वर्टाइसेस कौन से रहते हैं। ये देखो, ये एक वर्टाइसेस है, ये एक वर्टाइसेस है, ये है, ये है, ये है, इन्हें वर्टाइसेस कहते हैं और इन्हें एजेस कहते हैं, ठीक है। ये सब एजेस है, ये एजेस है, ठीक है। जो लाइंस है वो एजेस है और जो डॉट्स है वो वर्टाइसेस है, ठीक है। एंड देन अब देखो, ये H1 में जो वर्टाइसेस है वो क्या जी में है और सिमिलर ऑर्डर में, ऐसे नहीं कि उधर इधर हो, ठीक है। ये देखो B है, C है, A है, D है, E है, B A D E C, ठीक है। और एजेस भी क्या सेम है H के और G के। अब देखो इधर एजेस सिमिलर टाइप में, इधर एक एरो है, क्रॉस है और स्क्वायर है। ये देखो स्क्वायर है और क्रॉस है, ठीक है, सिमिलर है। अगर अब हम H2 और G को कंपेयर करें, अब देखो वर्टिसेस हम पहले देखेंगे D G F C, डी जी एफ सी, ठीक है। स्क्वायर तो बन रहा है, इधर भी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन क्या ये जो एज है इसके एंड पॉइंट्स कौन से? एंड पॉइंट्स मतलब आजू बाजू के, उसको जो अटैच पॉइंट्स है। अब देखो इधर ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, कौन सा है? सी और जी है। लेकिन जी ग्राफ में क्या उसके एंड पॉइंट्स वही है? अब देखो इस एच के एंड पॉइंट्स क्या है? डी और एफ है। एंड पॉइंट्स चेंज नहीं होने चाहिए। देखो थर्ड पॉइंट क्या है? ईच एज ऑफ एच हैज सेम एंड पॉइंट्स इन एच एस इन जी। मतलब दोनों के भी, दोनों ग्राफ, जो एच जी ग्राफ लो या H2 ग्राफ लो, उनके दोनों एंड पॉइंट सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या देखेंगे अपन, स्पैनिंग सब ग्राफ, ठीक है। स्पैनिंग इधर एक ऊपर बता देता हूँ। अभी हम इधर हमें क्या बोला था, इन दोनों में से कौन सा सब ग्राफ है, ठीक है। मतलब H1 सब ग्राफ है, H2 नहीं है, क्योंकि इसके जो एंड पॉइंट्स है इससे मैच नहीं करते, ठीक है। मतलब H2 नहीं है उसका सब ग्राफ, सिर्फ H1 है, ठीक है। देन स्पैनिंग सब ग्राफ मतलब क्या, लेट G एंड H बी टू ग्राफ्स। मतलब एक मैंने G ग्राफ लिया और H ग्राफ लिया, ठीक है। और स्पैनिंग सब ग्राफ H इज अ सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ G, ठीक है। मतलब एक स्पैनिंग सब ग्राफ मतलब एज कितने भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके एज वर्टाइसेस उतने ही होने चाहिए जितने वो ग्राफ में, ठीक है। अब समझो कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये सब ग्राफ है, एच सब ग्राफ है, ठीक है। तो क्या ये स्पैनिंग है? स्पैनिंग कब होता है? जब उसके सारे वर्टाइसेस एच में भी हो और जी में भी हो। इधर देखो इधर 5 वर्टाइसेस है, ठीक है, 3 4 5, और सिमिलरली इधर 5 है, क्या 1 2 3 4 5 इधर है। मतलब ये क्या है, ये H1 जो है वो स्पैनिंग है। अब H2 देखेंगे, अब स्पैनिंग सब ग्राफ है कि नहीं। 1 2 3 4 5, ये भी स्पैनिंग है, ठीक है। अब हम H3 देखेंगे। H3 में कौन सा है? 1 2 3 4 ही है। हमको 5 वर्टिसेस चाहिए थे, मतलब H3 स्पैनिंग सब ग्राफ नहीं है।
ठीक है, सब ग्राफ है पर स्पैनिंग नहीं है, ठीक है। द ग्राफ H1 एंड H2 of the above figures are the spanning subgraphs of G, but H3 is not a spanning subgraph of G, ठीक है। H disjoint subgraph 1.16 क्या है, H disjoint subgraph। तो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो H disjoint सबग्राफ मतलब क्या है, जैसे कि नाम पे H disjoint टू ग्राफ्स जो रहते हैं, पहले तो हम टू ग्राफ्स लेंगे सबग्राफ्स H1 एंड H2 ऑफ अ सबग्राफ आर कॉल्ड H disjoint subgraphs if H1 and H2 does not share any edges in common। मतलब H disjoint सबग्राफ मतलब क्या रहता है, disjoint मतलब क्या रहता है, अलग अलग, सिमिलैरिटीज नहीं रहने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे दो सबग्राफ लेंगे जिसमें एजेस सिमिलर नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम देखें, हाँ ये जो है हमारा ये ग्राफ है और ये सब ग्राफ से तीनों, ठीक है। अब इसमें से H डिसजॉइंट सब ग्राफ कौन से हम पहले वो देखेंगे। अब देखो G1 और अगर G2 को देखे क्या उसमें एजेस सिमिलर है, इसमें E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, ठीक है। अब देखो E6 है, E7 है, E5 है, क्या इसमें है क्या, इधर देखो इधर 4 तक है एजेस, E1 से लेकर E4 तक है, इधर E5 से लेकर E7 तक है, ठीक है। मतलब G2 और G1 ये क्या है, H डिसजॉइंट सबग्राफ से, ठीक है। अब हम सेकंड क्या देखेंगे, G1 और G3 देखेंगे। G1 और G3 भी क्या है, H डिसजॉइंट सबग्राफ है, क्योंकि इधर देखो इधर H E6 है और इधर E6 नहीं है G1 में, ठीक है। अब हम ये तो हो गया G1 को बाकी दो सबग्राफ से कंपेयर किया। अब G2 को बाकी दो से करेंगे, G1 से तो क्या है, अब G2 और G3 देखेंगे, ठीक है। G2 और G3 में E6 है दोनों में कॉमन, मतलब ये H डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। H डिसजॉइंट का मतलब पता चला। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, वर्टेक्स डिसजॉइंट। अभी इसमें क्या होता है, इसमें वर्टेक्स सिमिलर नहीं होने चाहिए उतना ही, ठीक है। अब देखो अगर हम G1 और G2 देखें, इसमें हम वर्टेक्स सिमिलर है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। V2 है, V3 है, V4 है, V1 है, ठीक है। V3 है, इधर V3 हो गया, देखो कॉमन आ गया, मतलब G1 और G2 वर्टेक्स डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। अब हम G1 और G3 देखेंगे। G1 और G3 में क्या है, इधर V1 से लेकर V4 तक है G1 में, और G3 में V4 से लेकर V6 है, ठीक है। V4 से लेकर V5 से लेकर V6 है, मतलब सब वर्टेक्सेस अलग है, देखो इधर कौन से भी सिमिलर नहीं है, और G1 और G3 में, उसलिए ये क्या है, वर्टेक्स डिसजॉइंट है, ठीक है। देन G2 और G3 में अगर हम देखें तो इधर V5 है, V5 है, V6 है, V6 है, कॉमन वर्टेक्स है, उसलिए वो वर्टेक्स डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हमने वर्टेक्स डिसजॉइंट देख लिया, एज डिसजॉइंट देख लिया। अब क्या आता है, डिसजॉइंट सबग्राफ। टू वर्टेक्स डिसजॉइंट सबग्राफ्स ऑफ ए गिवन सबग्राफ आर आल्सो एज डिसजॉइंट है। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर टू वर्टेक्स डिसजॉइंट सबग्राफ्स है तो उस अगर वर्टेक्स डिसजॉइंट रहे ना, वो एज डिसजॉइंट हो ही जाते, ठीक है। उसलिए इन्होंने क्या किया, हैंस वर्टेक्स डिसजॉइंट सबग्राफ्स आर आल्सो कॉल्ड एज डिसजॉइंट सबग्राफ्स, मतलब पूरा ही डिफरेंट है, ठीक है। देन इधर देखो इन्होंने इधर लिखा भी है, G1 एंड G2 आर एज डिसजॉइंट सबग्राफ्स बट नॉट वर्टेक्स डिसजॉइंट बिकॉज V2 इज अ कॉमन वर्टेक्स। G1 एंड G3 आर अ वर्टेक्स डिसजॉइंट एंड हैंस डिसजॉइंट सबग्राफ्स। अब देखो वर्टेक्स डिसजॉइंट रहा तो क्या होता है, डिसजॉइंट सबग्राफ्स हो ही जाते, ठीक है। G2 एंड G3 आर नेदर एज डिसजॉइंट नॉर वर्टेक्स डिसजॉइंट, ठीक है। देन डिलीशन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस फ्रॉम अ ग्राफ। अब इधर क्या है, 1.6.2 में हमें क्या करने का है, अगर हम वर्टेक्सेस निकाले और एजेस निकाले तो क्या हो सकता है, ठीक है। अब इधर क्या कहा है, द रिमूवल ऑफ अ वर्टेक्स Vi फ्रॉम अ ग्राफ G रिजल्ट इन अ सब ग्राफ G माइनस Vi
ऑफ अ जी कंटेनिंग ऑफ ऑल वर्टाइसेस इन अ जी। ये सब रट्टा मारने का छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ ये लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर हमें वर्ट समझो हमने एक वर्टाइसेस निकाला, ठीक है, सिंपल एक वर्टेक्स निकाला मैंने, ठीक है। अब समझो इधर उन्होंने V7 निकाला, ठीक है, V7 निकाला, ठीक है। तो इधर देखो, तो वो सबग्राफ बन जाता है G माइनस V7, और उस V7 से जो जो एजेस अटैच है ना, अब देखो इस V7 से ये एक एज अटैच है, ये एक एज अटैच है, ये एक एज अटैच है, तो वो रिमूव कर डालेंगे। अब देखो इधर रिमूव किया है, ठीक है, तो बचा क्या, G माइनस V7 बचा, ठीक है, मतलब ये ग्राफ बचा। अभी अगर V7 के जगह पे अपन V3 निकालते तो वो ग्राफ ऐसा बनता, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिलीटिंग वर्टेक्सेस फ्रॉम अ ग्राफ, ठीक है। अगर वर्टेक्स डिलीट किया तो सिर्फ हम ऐसे नहीं कर सकते, ये देखो वर्टेक्स तो डिलीट किया लेकिन एजेस रह जाते हैं ना, तो एजेस भी रिमूव करने का, ठीक है। देन अभी अगर एजेस रिमूव करने का तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अगर हम एजेस रिमूव किए इधर से E5, E6, E2 और E9, ठीक है, देखो ये एज डिलीट किया है, ये एज डिलीट किया है, ये एज डिलीट किया है, ये एज डिलीट किया। अगर एजेस डिलीट किया तो वर्टेसेस रह सकते, लेकिन वर्टेसेस डिलीट किया तो एजेस नहीं रह सकते, ठीक है। देन अभी इधर उन्होंने क्या कहा है, एक डेफिनेशन दी है, वर्टेक्स इंड्यूस सबग्राफ मतलब क्या, एक ऐसा सबग्राफ, अ सबग्राफ ऑफ अ जी हुज वर्टेक्स इज अ W and H consist of all those edges in G which has both endpoints in a W is called as a vertex induced subgraph। मतलब आप समझो कि मैं दो वर्टेक्सेस को एक वर्टेक्स कर दूँ, ठीक है। अब देखो समझो इधर एग्जांपल का ही लेके हम G1 अगर हम ले, ठीक है, इसमें वर्टेक्स इंड्यूस्ड कौन सा है, V3 लिया, V2 का V2 उधर ही है, V3 इधर ही है, रुको एग्जांपल पढ़ने दो मुझको। कंसिडर द ग्राफ G गिवन बिलो हैविंग वर्टाइसेस, 5 वर्टाइसेस है ग्राफ में, ठीक है, V1 V4 V1 V2 V3 V5, ठीक है। ऑल्सो लेट W इज इक्वल्स टू V2 V3 V4 V1, ठीक है। अभी W क्या रखा, V4 V1 V2 V3, ठीक है, ये एक वर्टाइसेस रखा है, ठीक है। देन हियर G1 इज नॉट अ वर्टेक्स इंड्यूस सबग्राफ, G1 वर्टेक्स इंड्यूस सबग्राफ नहीं है, क्योंकि इधर देखो उन्होंने क्या किया है, अब देखो इसमें से कौन सा हटा है, V5 हटाया है, ठीक है। तो V5 हटाया तो ये जो एज है ना ये ऐसा होना चाहिए था, मतलब हटाया नहीं हमने V5 को, समझो मैंने इस V5 को इधर लाया, एक मिनट, अब देखो मैंने इस V5 को इससे मैच कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने उन दोनों को एक कर दिया, ठीक है, मतलब इधर ही V5 भी है और इधर ही V2 भी है, तो वो एज V2 से V5 को जा रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए था, V2 से V5 को जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ एग्जांपल, ठीक है। अब देखो इधर, ठीक है, इधर क्या किया है, G2 ग्राफ में क्या किया है, ये जो V3 है ना, इधर थोड़ा मिस्टेक हो गया, वर्टेक्स इंड्यूस मतलब दोनों वर्टेक्सेस को ज्वाइन नहीं करना रहता, इसमें क्या रहता है, ये क्या कह रहे हैं, दोनों एंड पॉइंट जो है, मतलब एक एज लो, ठीक है, सॉरी एक दो वर्टेक्सेस लो, V1 और मैं अगर लूँ V2 और V3 लूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें से अगर मैं V2 और V3 लूँ तो मैं मेरे E2 जो एज है, ठीक है, E2 एज के दोनों पॉइंट है मेरे पास, V2 और V3, ठीक है, मतलब दोनों एंड पॉइंट है, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये भी लेना पड़ेगा, E2 भी लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास E2 के दोनों पॉइंट है तो मुझे E2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसलिए अब देखो इन्होंने क्या किया, अब देखो E6 जो है ना, E6 के क्या दोनों एंड पॉइंट मेरे G1 में है, ये देखो, मतलब दोनों एंड पॉइंट तो V3 है ना, तो G1 में ये देखो दोनों एंड पॉइंट है इधर, लेकिन इन्होंने E6 नहीं लिया इधर,
तो इसलिए ये वर्टेक्स इंड्यूस नहीं है। लेकिन अगर हम G2 को देखें, ठीक है, G2 को देखें तो इधर दोनों एंड पॉइंट है, ठीक है, तो उसलिए ये जो है ये वर्टेक्स इंड्यूस्ड है। आप कहोगे इधर जो है ये क्यों हटाया फिर। अब देखो एग्जाम्पल, क्या E5 के दोनों एंड पॉइंट कौन से है, V5 है, V2 है, ठीक है। इधर V2 तो है लेकिन क्या V5 है, नहीं है। तो मैं अगर E5 नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, लेकिन अगर मेरे पास दोनों एंड पॉइंट है और मैं उसका एज ना लिखूँ तो वर्टेक्स इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सॉरी फॉर थोड़ा इतना क्या बोलते हैं गलती करने के लिए था। देन एज इंड्यूस मतलब a subgraph of a G whose edge is F and vertex set consists of those vertices in G which are endpoints of edges in F is called as a edge induced subgraph, ठीक है। हाँ, तो एज इंड्यूस मतलब क्या होता है, अगर समझो कि ये ग्राफ है, ठीक है, और ये सब ग्राफ है, ठीक है, एंड देन अब मैंने क्या किया कि मैं सिर्फ एज लूँ, E1 E2 E4 लूँ, ठीक है, E1 लिया, E2 लिया, E4 लिया, ठीक है। अब मुझे इनके एंड पॉइंट्स भी लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, मतलब V2 लिया, V3 लिया, V1 लिया, V4 लिया। ऐसे नहीं करने का कि मैंने V5 भी ले लिया, V5 लिया तो मुझे एज V5 नहीं लेने का, जो जो एज लिए हैं ना सिर्फ उनके ही एंड पॉइंट्स लेने हैं हमको सिर्फ, ठीक है। अब मैंने ये 3 एज लिए तो मैंने उनके ही एंड पॉइंट्स लिए, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा एज इंड्यूस्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ मतलब ग्राफ का उल्टा, ठीक है, मतलब वो जिस चीज़ से एडजेसेंट है वो उससे एडजेसेंट नहीं होना। एडजेसेंट मतलब अब देखो ये V1 जो है V2 से अटैच है, तो इधर V1 V2 से अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अटैच है क्या, इधर नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, V1 को किया V3 से अटैच, ठीक है। और अगर इधर ले हम V1 से V6 अटैच नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर हम इधर देखें तो V1 V6 से अटैच नहीं है, इधर V1 किससे अटैच है, V5 से अटैच है, ठीक है। देन ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ, मतलब एक ऐसा ग्राफ जो कि सिमिलर नहीं होना चाहिए उससे। मतलब अगर मैं V1 हूँ, ठीक है, तो मेरे आजू आजू अगर समझो मैं ग्राफ जी के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैं V1 हूँ तो मेरे राइट साइड में है V6 और लेफ्ट साइड में है V2, और अगर मैं मेरा कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, मेरा उल्टा कर दूँ, तो मेरे राइट साइड में V6 नहीं रहना चाहिए और मेरे लेफ्ट साइड में V2 नहीं रहना चाहिए। बाकी कुछ भी रहा तो चलेगा, लेकिन ये दो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देन रिमार्क है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ G इज इटसेल्फ। अभी देखो मेरा मतलब ये तो सिंपल सा है, मतलब एक का कॉम्प्लीमेंट लिया मतलब उसका उल्टा, और उल्टे का उल्टा भी तो वही हो गया ना, ठीक है। देन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, if a simple graph G is isomorphic with its complement G bar then G is called as a self complementary graph। मतलब क्या कह रहे हैं, अब देखो अभी अगर मैं G1 लूँ और उसका G कॉम्प्लीमेंट लूँ, ठीक है, और अगर मैं इन दोनों में से आइसोमॉर्फिक लूँ, मतलब अभी मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था आपको आइसोमॉर्फिक क्या होता है, ठीक है। जस्ट मैं बता रहा हूँ, अभी ये मैंने G लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, समझो। तो अगर मैं इन दोनों में आइसोमॉर्फिक निकालूँ, मतलब अगर ये आइसोमॉर्फिक है ये दोनों ग्राफ्स, तो हम इसे क्या कहते हैं, G इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, ठीक है। देन यूनियन इंटरसेक्शन रिंग सम, अभी हम पढ़ेंगे यूनियन इंटरसेक्शन रिंग सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। यूनियन मतलब क्या कि द यूनियन ऑफ अ टू ग्राफ्स G1 एंड G2 इज अ सिंपल ग्राफ विथ अ वर्टेक्स सेट। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, G1 और G2 अगर ले हमें उन दोनों के वर्टेसेस और एजेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि ये जो है ना ये दोनों है G1 ग्राफ, ठीक है, G1 ग्राफ के वर्टेसेस और एजेस, और ये G2 ग्राफ के वर्टेसेस और एजेस, ठीक है। देन अगर मैं इसे क्या कहता हूँ यूनियन कर दूँ, मतलब ज्वाइन कर दूँ, तो अब देखो इधर कितने
V1 से लेकर V5 तक है और इधर V1 से लेकर V7 तक है, ठीक है। तो हम इन्हें कंबाइन कर डालते हैं, ठीक है। कंबाइन का या तो कितना होता है, V1 से लेकर V7 तक ही होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि V1 इधर का भी पकड़ो इधर का भी पकड़ो, दोनों नहीं पकड़ते, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर देते, ठीक है। देन इधर देखो V1 से लेकर V7 हो गया। एडजस्ट भी सिमिलरली E1 से लेकर E6 तक है और इधर E2 से लेकर एक मिनट, E2 से लेकर E12 तक है, ठीक है। देन कंबाइन किधर तक हुए, ये देखो E1 E2 E3 E4 E5 E6 हो गया, ठीक है। E2 हो गया, E3 हो गया, E4 भी लिया हमने। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो इधर हमने 6 तक तो लिख दिया, ठीक है। अभी इधर के लो E2 हमने लिखा है तो इसे हम कट कर देते हैं, ठीक है। E3 हमने लिखा है, E4 तो इधर है ही नहीं, उधर लिखा है। देन E5 भी हमने पहले से लिखा है, E6 भी हमने पहले से लिखा है। अब क्या है, E7 E8 E9 E10 E11 E12 वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। कंबाइन कर दिया उन दोनों को। तो इस यूनियन का मतलब क्या, दोनों एजेस और वर्टेसेस को हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि उन दोनों में सिमिलर सिर्फ लेंगे हम। अब देखो V1 और V2 में सिमिलर कौन से है, ठीक है। V1 से लेकर V5 तक, V1 से लेकर V5 तक कितने सिमिलर है, तो V1 यूनियन V2 क्या हो जाएगा, V1 से लेकर V5 तक, ठीक है। सॉरी ये U है, U1 से लेकर U5 तक। देन E1 और E2 का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, E1 है, सॉरी E1 नहीं है उसमें। इन दोनों में सिमिलर कौन से है वो देखना है हमें सिर्फ, ठीक है। E2 है, E2 है, E3 है, E3 है, E5 है, E6 है, E5 है, E6 है, ठीक है। ये 4 सिमिलर है, देखो इंटरसेक्शन, ठीक है। देन रिंग सम ऑफ अ टू ग्राफ्स। रिंग सम ऑफ अ टू ग्राफ्स मतलब क्या होता है कि द रिंग सम ऑफ अ टू ग्राफ G1 एंड G2 इज अ ग्राफ विद अ वर्टेक्स सेट V1। मतलब एक वर्टेक्स बनता है, उसमें दोनों वर्टेसेस रहते हैं, मतलब दोनों वर्टेसेस के यूनियंस रहते हैं। एंड एज सेट E कंसिस्ट ऑफ दोज एजेस विच आर इन E1 और E2 बट नॉट इन बोथ, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि वर्टेसेस सब रहेंगे, ठीक है। अब समझो मैंने G1 और G2 लिया, ठीक है। ये देखो रिंग सम मतलब ये रिंग सम है, G1 और G2 का ये रिंग सम है, ठीक है। अब देखो G1 लिया G2 लिया, ठीक है। रिंग सम मतलब रिंग बाद में देखेंगे हम, पहले सम मतलब हमको क्या पता है, प्लस कर देना, मतलब दोनों को ज्वाइन कर देगा। और अगर हम उसमें रिंग लगा दे तो उसका मतलब क्या होगा, सब वर्टेसेस तो हो गए लेकिन जो जो एजेस दोनों में सिमिलर है वो नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब देखो पहले तो मैं सब वर्टेसेस लिख देता हूँ। V1 लिख दिया, V1 लिख दिया, V5 लिख दिया, V5 लिख दिया, V4 लिख दिया, V4 लिख दिया, ठीक है। V3 लिख दिया, V3 लिख दिया, V2 लिख दिया, V2 लिख दिया। पहले आपको नहीं समझेगा, जब मैं एग्जांपल बताऊंगा पूरी तरह से तो आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने G1 के सारे वर्टेसेस ले लिए, ठीक है। अब G2 के सारे वर्टेसेस ले लेंगे। V2 है, V1 है, V6 लिया। आप ऐसे नहीं कि आप इधर ही रखो V6 को, ठीक है। किधर भी रख सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। V4 है, V5 है, ठीक है। वर्टेसेस सारे हमने ले लिए दोनों में से, ठीक है। अब रहा एजेस, जो जो एजेस सिमिलर है, मतलब अभी समझो कि V1 और V2 एज है, ठीक है। और इधर V1 और V2 एज है, इधर भी है इधर भी है, तो ये एजेस हम नहीं लेंगे, ठीक है। जो मतलब दोनों में अगर वो सिमिलर एज रहा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। इतना याद रख लो। अब देखो ये जो एज है V1 का, क्या वो G2 में है? अब देखो V1 में ऐसा कौन सा एज है क्या? नहीं है, तो वो एज हम इधर लेंगे। देखो इधर वो एज लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये तो नहीं लेंगे हम, ठीक है। V1 से लेकर V5 तक इधर एक एज है, V1 से लेकर V5 तक एज है क्या कोई G2 में? नहीं है, ठीक है। तो ये हम लेंगे, ये एज हम लेंगे। V1 से लेकर V5 तक एक एज मैंने बनाया, ठीक है।
देन V5 से लेकर V2 तक एक एज है इधर, ठीक है। किधर से V2 से लेकर V5 तक, V2 से लेकर V5 तक इधर कौन सा एज है, कैसे डायरेक्ट एज है क्या, नहीं है, तो ये भी हम एज लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलर नहीं है ना दोनों में। किधर V2 से लेकर V5 तक एक एज लिया हमने। देन V5 से लेकर V4 तक इधर एक एज है, V5 से लेकर V4 तक इधर एक एज है, उसलिए हम ये एज नहीं लेंगे, ठीक है। देन V2 से लेकर V4 तक एक एज है, V2 से लेकर V4 तक एक एज है, दोनों सिमिलर हो गए तो नहीं लेंगे। देन V1 से लेकर V4 तक एक एज है, V1 से लेकर V4 तक एक एज है क्या G1 ग्राफ में, नहीं है, तो ये हम लेंगे, ठीक है। V1 से लेकर V4 तक, V1 से लेकर V4 तक एक एज हम लेंगे, ठीक है। अब कितने बचे, V2 से लेकर V3 तक और V3 से लेकर V4 तक। अब देखो V2 से लेकर V3 तक एक एज है, V2 से लेकर V3 है क्या इधर, किधर नहीं, इधर V3 ही नहीं है, तो V2 से लेकर V3 तक एक एज है, ठीक है। V2 से लेकर V3 तक एक एज है। देन हमने लिया V3 से लेकर V4 तक, इधर V3 नहीं है, ऐसा कोई एज नहीं है, फिर V3 से लेकर V4 तक एक एज लिया, ठीक है। अब बचे ये दो, V1 से लेकर V6 और V6 से लेकर V4, V1 से लेकर V6, V1 से लेकर V6, इधर तो नहीं है, ठीक है, V6 ही नहीं है, तो V1 से लेकर V4 एक है, सॉरी V6 से लेकर V4 एक है, V6 से लेकर V4 एक है, तो ये हमारा बन गया रिंग सम। इधर एक रह गया V1 से लेकर V2, V1 से लेकर V2, हाँ तो दोनों में सिमिलर है, ठीक है, हो गया हमारा रिंग सम, इतना ही था। देन हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ अ टू ग्राफ। प्रोडक्ट ऑफ अ टू ग्राफ मतलब इतना ही है कि उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर डालेंगे, ठीक है। मतलब आप देखो U1 V1 से किया, U1 V2 से किया, U1 V3 से किया, ठीक है। इधर देखो ए को हमने रखा U1 V1, बी को रखा U2 V2 एंड देन ये U ही है, मैं मतलब कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए V बोल रहा हूँ, ठीक है। सी को हमने रखा V1 V3, सॉरी U1 V3, और फिर ये होने के बाद, ठीक है, ये होने के बाद हम रखेंगे U2 U1 V1, U2 V2 एंड देन U2 V3, ठीक है, ये देखो, ठीक है, उसके हिसाब से हम ग्राफ बना देंगे, ठीक है। एंड देन फ्यूजन ऑफ वर्टाइसेस, हाँ तो वो जो कंसेप्ट है ना, मैं ऊपर वाले के साथ कंफ्यूज हो गया था, इंड्यूस्ड के साथ, ठीक है। फ्यूजन इसमें वो जो मैंने उधर कंसेप्ट बताया था वो इधर है, ठीक है। फ्यूजन मतलब क्या, जब दो वर्टाइसेस को एक कर देते हैं, ठीक है। इधर देखो इन्होंने ये जो V1 है ना उसे ज्वाइन किया है V2 से, V1 और V2 एक ही वर्टाइसेस हो गया अभी इधर, ठीक है। इधर देखो ये जो इधर U2 लिखा है, इधर ही U1 भी है, ठीक है। देन अब देखो U2 से U1 तक एक जा रहा है, ठीक है, U2 से U1 तक एक जा रहा है, ठीक है, फिर U2 से U1 तक और एक जा रहा है, तो U2 से U1 तक और एक गया, इधर ही है ना U1 भी, ठीक है। एंड देन इधर देखो U3 से V1 तक एक U1 तक एक जा रहा है, U3 से U1 तक एक जा रहा है, ठीक है। एंड देन U3 से U2 तक तो एक जा रहा ही है, U3 से U2 तक एक जा रहा है, ठीक है। देन V4 से V1 तक एक जा रहा है, सॉरी V1 ही निकलता है, U4 से आप समझ लो उतना, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ U1 V1 में, ठीक है। U4 से U1 तक एक जा रहा है, देन U4 से U1 तक एक जा रहा है, ठीक है। देन U4 से U3 तक एक जा रहा है, U4 से U3 तक एक जा रहा है, एंड देन V2 से V5 तक, V2 से V5 तक, ठीक है, बन गया। मतलब इनका मतलब क्या है, आप कौन से भी दो वर्टाइसेस को एक कर दो, ठीक है। मे बी आपको एग्जाम में आ सकता है कि U3 और U3 और U2 को फ्यूजन कर दो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर देने का, इधर तो एग्जांपल में दिया है U1 और U2 को, ठीक है।
देन इधर हमारा ख़त्म होता है चैप्टर 1। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर कुछ डाउट रहा मतलब ये इलिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में। देन थैंक यू गाइस।